हेलो एवरीवन। आज मैं तुम्हें एक रूह कंपाने वाले सफर पे ले जा रहा हूं, एक थ्योरतेराज इंडियन गांव में जहां एक खौफनाक राज छुपा है। वेलकम टू द हॉन्टिंग टेल ऑफ कलापुर, वो गांव जिसका नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती है। कलापुर एक ऐसी जगह है जहां हवा ठंडी लगती है, रात में चीखें गूंजती हैं और सूरज ढलने के बाद कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। इस गांव के किनारे एक पुराना हवेली है जिसे अमावस कोठी के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं और जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन क्या सच में ये श्रापित है या कोई और राज है? मिलो विक्रम, आर्यन, नीलिमा और संजय से, 4 थियोस्त जो शहर से हैं। इन्हें ऐसी जगहें एक्सप्लोर करना और रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन विक्रम को कलापुर और उसकी हॉन्टेड हवेली के बारे में पता चला। एक्साइटेड और एडवेंचर के लिए तैयार, उन्होंने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। कलापुर पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब सा लगा। गांव वालों ने उन्हें ऐसे घूरा जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। जब उन्होंने अमावस कोठी के बारे में पूछा तो गांव के बुजुर्ग रघुनाथ बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, अंतर मत जाना, वहां सिर्फ मौत और थेर्द है। जो भी अंतर जाता है जिंदया नहीं बचता। लेकिन थियोस्तों ने इसे अंधविश्वास समझकर आगे बढ़ गए। रात होते ही वे हवेली के पास पहुंचे। चांदनी में नहाया हुआ उसका टूटा फूटा ढांचा और खिड़कियां डरावनी लग रही थी। जैसे ही आर्यन ने जंग लगे दरवाजे को छुआ, वो खुल गया। अंधेर से ठंडी हवा का झोंका आया। धूल, मकड़ी के जाले और फटे हुए पर्थी हॉन्टेड माहौल को और बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने टॉर्च ऑन किए और एक्सप्लोर करने लगे। फिर वो हुआ। नीलिमा ने एक पुरानी पेंटिंग को छुआ और अचानक तेज हवा चली और खिड़कियां जोर से बजने लगी। एक खौफनाक चीख हवा में गूंजी। आर्यन ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने एक सफेद परछाई सीढ़ियों से उतरते हुए देखी। उसके टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और वो पलक झपकते ही गायब हो गई। उनका डर तब और बढ़ गया जब एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया, जिससे एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया, जिसमें एक लकड़ी का टेबल और एक पुराना अखबार था। हेडलाइन में लिखा था, कलापुर हवेली में 50 साल पहले परिवार की बेरहमी से हत्या। उन्हें एहसास हुआ वे सिर्फ एक हॉन्टेड जगह पर नहीं थे, वे एक भयानक राज के बीच में थे। कमरे में फुसफुसाहट गूंजी, उन्हें भागने के लिए कह रही थी, और फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और एक भयानक हंसी गूंजी। नीलिमा चीखी, हमें यहां से निकलना होगा अभी। जैसे ही वे भागे, एक काली परछाई ने उनका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। हिम्मत जुटाकर विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो? तुम हमसे क्या चाहते हो? आत्मा तिहाड़ी, मैं इस हवेली में फंसी हुई आत्मा हूं, मुझे आजाद करो वरना भुगतो। दृढ़निश्चयी होकर थियोस्तों ने एक धूल भरी किताब से एक पुराना अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, हवेली हिल गई और आत्मा एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। अगली सुबह वे जिंदया बाहर आए। उस रात की यादें हमेशा के लिए उनके जहन में बस गईं। गांव वाले हैरान थे कि वे बच गए और उस दिन से हवेली में फिर कभी भूत प्रेत के निशान नहीं देखे। लेकिन कुछ कहते हैं, सभी आत्माओं को शांति नहीं मिलती, और जब हवेली के खंडहरों से धीमी हंसी आती है तो गांव वाले आज भी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज्यादा थ्रिलिंग कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार तक स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।